पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर कृषक महोत्सव का किया गया उद्घाटन। सीएम धामी ने 256 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। कहा, श्री बादल जी का भारतीय राजनीति में था एक विशेष स्थान। सीएम धामी ने अल्मोड़ा स्थित गोलजीव देवता मंदिर में की पूजा अर्चना। सरकार मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में 17 मंदिरों को करेगी विकसित। उत्तराखंड परिवहन निगम ने शुरू की हरिद्वार से शिमला के लिए नई बस सेवा। इस बस के चलने से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सूडान में फंसा भारतीय परिवार पानी के जहाज से सऊदी अरब के लिए हुआ रवाना। उत्तराखंड के झबरेड़ा के खजूरी गांव निवासी परिजनों ने ली राहत की सांस। श्रीनिवास अयंगर की पुण्यतिथि आज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने निजी विद्यालयों को मनमानी और वहां दी जाने वाली शिक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में निजी स्कूलों में इस्लामीकरण, ईसाईकरण एवं धर्म परिवर्तन कराने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत ने 9 सूत्रीय नियमों के साथ जांच कमेटी का गठन कर समस्त विद्यालयों में प्रशासन द्वारा बनाई शिक्षा की नीति तोड़ने वाले सभी विद्यालयों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कही जा रही तमाम बातों को पुलिस ने अफवाह बताया है। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मंगलवार को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा भी शुरू हो गई। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यात्रा की व्यवस्था और दर्शन को लेकर तरह तरह के पोस्ट डाले हैं। कुछ ने कई लोगों के बिना दर्शन किए लौटने और कुछ लोगों को मंदिर में जाने से रोकने की बातें भी कही हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने मंगलवार को सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं कि इस तरह की अफवाहों पर नजर रखें। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने से लेकर येलो अलर्ट तक जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पहाड़ों में 27, 28 और 29 अप्रैल को मौसम और बिगड़ने का अनुमान है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। से लेकर के अगले 3-4 दिनों में खास करके 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। तो इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। और जो चारधाम लोकेशन की बात करें, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वहाँ पर बर्फबारी भी मिलने की संभावना। खबर देहरादून से है, जहां आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टे का धंधा चला रहे बिहार के 5 छात्रों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह सट्टे के साथ ही चंडीगढ़ और हरियाणा ब्रांड की शराब लाकर उसे भी महंगे दामों पर बेच रहे थे। आरोपियों के कमरे से 70 शराब की बोतलें भी मिली हैं। आरोपियों में 4 के पिता सरकारी नौकरी करते हैं और 1 के पिता वकील हैं।
छात्रों के खिलाफ जुआ अधिनियम और शराब तस्करी को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी देहरादून सरिता डोभाल ने एसएसपी कार्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता में यह खुलासा किया। पांच अभियुक्त मिले जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 14 एटीएम रजिस्टर और साथ ही 23,000 रुपये कैश मिला। इसके अतिरिक्त जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन की जा रही थी उसके संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पर से करीब 70 बॉटल्स जो है अंग्रेजी शराब मिली, जो कि इनके द्वारा कॉलेज के बच्चों को ही जो है बेची जाती थी। इसमें खास बात यह है कि जो पांचों अभियुक्त हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो प्रेमनगर में वहाँ पर पढ़ते हैं। इनके संबंध में जो रिपोर्ट है इनके संबंधित इंस्टीट्यूट्स को भी भेजी गई है, जिनसे जो है उनके सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए उनको देखा। खबर हरिद्वार से है, जहां आज मां गंगा का जन्मोत्सव है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी और शिव की जटाओं से होते हुए मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिवस को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु बड़े ही उत्साह के साथ गंगा में स्नान पूजन कर पुण्य की कामना करते हैं। कहा जाता है इस दिन मां गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। देखिए, गंगा सप्तमी जो है विशेष रूप से मनाई जाती है क्योंकि इस दिन जो है माँ गंगा स्वर्ग से उतर के भगवान शंकर की जटाओं में आई थी। जब जो है गंगा जी का जन्मोत्सव इस दिन मतलब हम लोग मनाते हैं। विशेष रूप से इसके अंदर मध्याह्न काल के अंदर पूजा होती है। मध्याह्न काल में जब भी सप्तमी आती है तो इसकी पूजा होती है। इसमें 7 प्रकार के फल, 7 प्रकार की जो है रंग, 7 प्रकार के वस्त्र, 7 प्रकार की मिठाइयाँ का इसमें गंगा जी में चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसके साथ साथ चांदी के बने कछुए, चांदी की बनी मछलियाँ साथ में इसके गंगा जी के अंदर अर्पण करते हैं। विशेष रूप से मनोकामनाओं के लिए जिनके जो संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, गंगा जी से पत्थर ले जाकर आज के दिन जो है अपने घर में रखते हैं, पूजा करते हैं। जब संतान हो जाती है तो उसे चांदी के अंदर मंडवा कर गंगा जी के अंदर अर्पण कर देते हैं। गुस्साए ऑटो चालकों ने अपने ऑटो हाईवे किनारे खड़े कर दिए और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए सभी मेट्रोपोलिस गेट के पास एकत्रित हो गए। इस दौरान सूचना पर वहां से कुडिल चौकी इंचार्ज पंकज कुमार भी पहुंच गए। ऑटो चालकों का आरोप था कि सतीश और विजय नाम के 2 लोग अपने साथियों के साथ ऑटो चालकों से जबरन 20 रुपए प्रति ऑटो वसूली कर रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें धमकाया और पीटा जा रहा है। उनका आरोप था कि एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस की धौंस दिखाकर वह उन्हें धमका रहे हैं। साथ ही 20 रुपए प्रतिदिन न देने पर रुद्रपुर में किसी भी रूट पर ऑटो न चलने देने की धमकी दे रहे हैं। गुस्साए ऑटो चालकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे सिडकुल चौकी इंचार्ज ने कहा, मामला रोडवेज का बताया जा रहा है और यह क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में ऑटो चालकों को कोतवाली जाकर अपनी बात रखने को कहा गया है। वहीं इसके बाद ऑटो चालक कोतवाली चले गए और वहीं हंगामा प्रदर्शन करा। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने से लेकर येलो अलर्ट तक जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पहाड़ों में 27, 28 और 29 अप्रैल को मौसम और बिगड़ने का अनुमान है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। चार दिनों में खास करके 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। और जो चारधाम लोकेशन की बात करें, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वहाँ पर बर्फबारी भी मिलने की संभावना। माफिया और पूर्व सांसद अदीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार 15 अप्रैल रात हुई हत्या पर पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उस पर कायम है। कहा कि सरकार ने इस बात की हर तरह से कोशिश की है कि कानून व्यवस्था बनी रहे,
जब जुल्म की इंतहा होती है तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। कल्पना सैनी ने यह भी कहा, प्रयागराज में अतीक अहमद आतंक का पर्याय बन चुका था। अब अतीक और अशरफ ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ी भी अपराध जगत से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जांच कमेटी भी बिठाई हुई है। अपराधी कोई भी हो और किसी प्रकार का भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अतीक की हत्या करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये वो माफिया था, इस पर कोई दो राय नहीं है। उसको कानून सजा दे, कानून उसके लिए काम करे, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा तमाचा है। थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ कि वो अपराधी नहीं होता, माफिया नहीं होता, या किसी धर्म विशेष का नहीं होता, और वो एक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति होता, राजनीतिक मुकदमे होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति होता, और पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट में या मेडिकल के लिए ले जाया गया होता, और तब उसकी हत्या होती। राजनीतिक द्वेष होता है, राजनीतिक रंजिश होती है। पुलिस की मौजूदगी में अगर उसकी हत्या होती है तो ये कहीं ना कहीं कानून के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। देखिए, प्रयागराज के आतंक का पर्याय तो अतीक था, और खाली अतीक और अशरफ तक होता तो चलता। उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस अपराध जगत से जुड़ चुकी है, और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जांच समिति बिठा चुके हैं। उन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। हर तरह का न्याय होगा। हिंदू संगठन के लोगों ने तहसील के कर्मचारी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा की अगुवाई में हिंदू संगठन के लोग तहसील मुख्यालय पहुंचे तथा एसडीएम को ज्ञापन देकर तहसील कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। संगठन के लोगों का आरोप है कि उक्त कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्यालय में धर्म विशेष का कैलेंडर लगाया गया है, जबकि किसी भी सरकारी कार्यालय में धर्म विशेष की तस्वीर अथवा पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। सरकारी कार्यालय में केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के ही फोटो अथवा तस्वीर लगाई जा सकती है। आरोप है उक्त कर्मचारी द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन कार्यालयों में इस तरह की धार्मिक फ़ोटो लगानी कोई उचित नहीं होती। अगर फ़ोटो लगानी है तो महात्मा गांधी जी की लगाइए, सरदार पटेल जी की लगाइए, प्रधानमंत्री जी की लगाइए। इस तरह की जो मक्का मदीना की है वो तो सिर्फ एक ही धार्मिक उन्माद फैलाने की एक साजिश है, और उसी के आधार पे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और एक विशेष समुदाय को ये तवज्जो देते हैं यहाँ पर जो स्टेनो हैं, और उसी के आधार पे आज हमने इसकी वो की है यहाँ पे मांग। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, देश के महापुरुषों के चित्र लगाए जाने की परंपरा है। लक्सर कार्यालय से शिकायत मिली थी कि यहाँ पर किसी मुस्लिम कार्यकर्ता ने मक्का मदीना का कैलेंडर टांग रखा है। तो क्योंकि सरकारी भवन है तो यहाँ पर सभी समुदायों के लोग आते हैं, तो एक विशेष मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला कोई कैलेंडर या तस्वीर को यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा सकती। वो शिकायत हमने आज लिखित रूप से एसडीएम महोदय के समक्ष की है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में इसका निस्तारण कर देंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर रार थम नहीं रही है। राज्य में अभी वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद मंदिर समिति ने ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उनकी ओर से अभी तक कुल 188 लोगों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही खाली न करने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे सामने लाती है।
देवभूमि उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर रार थम नहीं रही है। राज्य में अभी वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद मंदिर समिति ने ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उनकी ओर से अभी तक कुल 188 लोगों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही खाली न करने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बता दें, साल 2022 में मंदिर समिति के अध्यक्ष का पद संभालते ही अजेंद्र अजय ने राज्य में और प्रदेश के बाहर स्थित सभी कब्जा किए गए संपत्तियों को लेकर छानबीन शुरू कर दी थी। समिति के अध्यक्ष ने कहा, समिति ने 188 कब्जा धारकों को नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। विगत वर्ष जब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मेरे संज्ञान में आया कि मंदिर समिति की जो विभिन्न स्थानों पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर जो परिसंपत्तियां हैं उन पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया, मैंने इसकी तत्काल छानबीन कराई। जो परिसंपत्तियां हैं हमारी, उनका पूरा ब्यौरा तलब किया और उसके पश्चात हमने जो अवैध रूप से कब्जा धारक हैं ऐसे 188 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोग और भी सामने आए हैं, उनको भी हम नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर से तत्काल कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लाती है। सरकार बीजेपी की है तो फिर ऐसे में कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी जमीनें मंदिर समिति को दान में दी गई हैं उसे दान के उपयोग में लाया जाए। वहीं यूकेडी ने अवैध अतिक्रमण के लिए बीजेपी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोट के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। दान में दी हुई जमीनों पर कब्जा हुआ है, सरकार की जिम्मेदारी है उसको अतिक्रमण को और कब्जे को हटवाए और जिस उपयोग के लिए दान दी गई भूमि वो उसी उपयोग में लाई जानी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड में जंगलात की या सरकारी भूमि पे जितनी मज़ारें हैं उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में मंदिर हैं और जहाँ तक बद्रीनाथ और केदारनाथ की भूमि पर भी जो है सरकारी ज़मीनों पर भी अतिक्रमण है और अभी जो नोटिस जारी हुए हैं 100 से ज़्यादा लोगों को, ये अपने आप में बताता है कि धार्मिक कार्यों के नाम पर ज़मीनों का अतिक्रमण जो उत्तराखंड में है वो बहुत बड़ी संख्या में और ख़ास करके कुमाऊं में जंगलात की ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कब्जे हैं, जिसको लेकर के अभी सरकार ने जो IFS ऑफिसर हैं पराग मधुकर धकाते, उनके नेतृत्व में भी एक कमेटी बनाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली वाले दलों की सरकारें पिछले 22 साल से दो बार रही। दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव नज़दीक देखती है तो फिर वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम इन सब चीज़ों में लोगों को उलझा भरमा करके अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करती है। जब सरकार अतिक्रमण की बात कर रही है और अवैध अतिक्रमण की बात कर रही है तो फिर केवल मजार और बद्रीनाथ मंदिर समिति की ज़मीन की बात क्यों कर रही है? पूरे राज्य के अंदर हजारों एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। और मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले जब चार धाम यात्रा मार्ग का निर्माण हो रहा था तो टिहरी की DM सोनिका तब थी, तो उन्होंने हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर के कहा था कि सड़क के किनारे जितने अवैध मंदिर, मस्जिद या जो भी धार्मिक स्थल हैं उन सबको हटाया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य में अवैध अतिक्रमण को लेकर चल रही रार थम नहीं रही है। सरकार एक तरफ जहां वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी ओर अब बद्रीनाथ और केदारनाथ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है, जो कि चिंताजनक सवाल है। और ये है कि आखिर क्यों राज्य में अवैध अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं? आखिर क्यों समय पर मंदिर समिति और सरकारी विभाग के अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं करते? सवाल ये है कि क्या मंदिर समिति की ओर से दिए गए नोटिस और कानूनी कार्रवाई के डर से कब्जाधारी कब्जे को छोड़ देंगे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब को सबका इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। मंगलौर से है, जहां खेत की सिंचाई के लिए पानी चलाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई।
देखते ही देखते लाठी डंडे और धारदार हथियारों के साथ गोलियां चलने लगी। इस झगड़े में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं सूचना पर आला अधिकारियों सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के थितकी कवादपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 किसानों के 2 पक्ष खेत में पानी देने को लेकर आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत कराया। सूचना पर हरिद्वार पुलिस कप्तान अजय सिंह, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, सीओ मंगलोर बहादुर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। शांति व्यवस्था के मद्देनजर गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। विवाद पानी को लेके हुआ है। राजवाही का पानी चल रहा था, ओसरे बंदी का कुछ मामला था। एक पक्ष ने पानी चला रखा था, दूसरा पक्ष इस बात के लिए क्रोधित हुआ कि ये पानी यहाँ को नहीं चलेगा। इस बात पे लेके उन लोगों में लड़ाई शुरू हुई है। उसके बाद एक पक्ष के द्वारा जो फायरिंग वगैरह की गई है, और वो फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है, एक के हाथ में बलकटा लगा है। अब बाकी मैं मौके पे नहीं था, जितनी मुझे जानकारी मिली है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। खबर गढ़वाल से है, जहां पौड़ी जिले में एक बार फिर से एक सरकारी शिक्षक के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचने का मामला सामने आया है। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग इस घटना से शर्मसार है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है। वायरल वीडियो को चौबट्टाखाल विधानसभा के बीरोखोल ब्लॉक का बताया गया है, जहां राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला में व्यायाम के सहायक अध्यापक कल्पेंद्र राणा नशे में इस कदर चूर हैं कि उन्हें अपनी हरकतों पर भी शर्म नहीं आ रही। शराब के नशे में चूर हुआ यह शिक्षक व्यायाम का शिक्षक है, लेकिन व्यायाम का शिक्षक फिट रहने के बजाय शराब नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचता है और विद्यालय पहुंचने पर स्कूल ऑफिस में स्टाफ के साथ अभद्रता से पेश आता है। मुझे भी मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई। मैंने जांच की और बीरोखाल की खंड शिक्षा अधिकारी वर्षा भारद्वाज से मैंने इसकी आख्या ली। कल्पेंद्र सिंह राणा व्यायाम के सहायक अध्यापक हैं LT ग्रेड में, गवर्नमेंट हाई स्कूल घोड़पाला मल्ला बीरोखाल में। ये केवल अभी शराब के नशे में नहीं मिले हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री भी रही है, इस पर जांच कराई गई है और 24 मार्च 2023 को एक बृहद जांच करके मंडलीय अपर निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने के लिए, क्योंकि वहाँ की जनता भी ये नहीं चाहती कि इस तरह का शिक्षक उनके इलाके में हो, तो कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिए मैं स्वयं संपर्क कर रहा हूँ अपने अपर निदेशक महोदय से, तो पक्का इसके विरुद्ध कार्रवाई। खबर चमोली से है, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक चमोली प्रेमचंद्र डोभाल ने चारधाम यात्रा सड़क मार्ग का भ्रमण कर यात्रा एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान यात्रा रूट पर आधारभूत सुविधाएं, शौचालय, पानी, मेडिकल, ATM, विश्राम गृह आदि निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। साथ ही मुख्य पहाड़ों व दुर्घटना संभावित संवेदनशील स्थानों का जायजा लेकर संबंधित विभागों को वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। चारधाम रूट पर पड़ने वाले पर्यटन पुलिस चौकियों, ड्यूटी पॉइंट, यात्रा पंजीकरण केंद्र आदि का भौतिक निरीक्षण कर वहां पर कर्मचारियों के रहने व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यात्रा से जुड़ी सभी विभागों एवं एजेंसियों को सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा के संबंध में समुचित दिशा निर्देश दिए। उनको तय समय पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जहाँ भी कोई जो ब्रिजेस का निर्माण बचा है उसको टाइमली पूरा करने का, मलबा सफाई, साथ ही साथ जो वाटर ATM स्टैंड पोस्ट लगे हैं उसमें स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो और जो शौचालय और यूरिनल्स हैं उसमें साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। तो इसको लेते हुए हमने भौतिक निरीक्षण आज संबंधित विभागों के साथ किया है और सभी को निर्देश दिए हैं कि पर्यटकों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। अंग्रेजों के समय में शहर के तिकोनिया चौराहा स्थित यह डाक बंगला अब अपनी बदहाली से अजीज आ चुका है। चारों तरफ हरे भरे वातावरण के बीच स्थित यह डाक बंगला आज जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इस ओर ना तो किसी अधिकारी का ध्यान है और ना ही इस हेरिटेज भवन को बचाने के लिए किसी ने अभी तक कोई कदम उठाया है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे बनवाया था, सजाया संवारा था, पर अब यह किसी भूत बंगले से कम नहीं लगता। इमारत बाहर से देखने में तो ठीक लगती है, पर अंदर का दृश्य देखकर आपका सर चकरा जाएगा। कमरे में पसरी सीलन की बदबू आपका दम घोटने के लिए काफी है।
कमरे की हालत बद से बदतर हो चुकी है। शौचालय तो किसी काम का नहीं, मगर ताज्जुब की बात है वीआईपी मूवमेंट में ऐसी हालत में भी लोग यहाँ रहने को राजी हैं, जिसके पीछे की वजह है फ्री में इन कमरों का मिल जाना। कॉलेज के छात्र नेताओं, मंत्री, विधायक और नेताजी के करीबियों का यहाँ आना जाना रहता है। जगह जगह शराब और बियर की बोतलें आपको पड़ी दिख जाएंगी। कमरों में फैली गंदगी और बिखरा पड़ा कमरा काफी है यहाँ की पोल खोलने के लिए, पर इस बात से यहाँ के किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं जब इस बात की पड़ताल की गई तो इस डाक बंगले से कितनी आय अर्जित हो जाती है, तो यहाँ के चौकीदार ने बताया कि पूछिए मत साहब, यहाँ तो फ्री में सर्विस वाले रहने आते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।